हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुंदर है अपनी पसंदीदा कहानी वफा अब हम करेंगे का नया भाग। अब तक आपने सुना कि शिवम की शादी के दौरान ही शिवी को बचाते हुए उसे गोली लग गई थी। अरे जब आती वीर से प्यार करता था तो फिर क्यों उसका दिल तोड़कर उसे उदास करके यशस्विनी से शादी करने जा रहा था। सवाल काफी थी पर जवाब मिलेगा अब आपको आने वाले एपिसोड में। तो सुनते हैं आज का एपिसोड। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस कहानी के भाग अब आपको हर रोज मिलने वाले हैं। लगातार खून बहने के कारण शिवम की अब आंखें बंद हो रही थीं। गिरते हुए शिवम की नज़र स्टेज के पीछे छुपी हुई अनन्या पर गई। वो समझ गया कि इन सब चीज़ों में अनन्या भी मिली हुई है और यह सब कुछ उसके साथ रोपनी हो रहा था। अनन्या को देखकर वह बेहद अफसोस के साथ मुस्कुरा दिया। आपने जिंदगी भर पापा के साथ बेवफाई की और इसी बेवफाई का इल्जाम रणविजय चाचू और ईशानी आंटी पर लगाकर उन्हें एक दूसरे से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया। रणविजय चाचू 12 बरस तक सब कुछ भूल कर भी हमेशा कहते रहे हम बेवफा ना थे, लेकिन उनकी बात किसी को समझ में नहीं आई। पर मैं आज ये साबित कर दूंगा कि आपका बेटा होने के बाद भी मैं ऐसी बेवफाई किसी के साथ होते हुए नहीं देख सकता और अपने प्यार के साथ तो बिल्कुल नहीं। आप लोगों के दबाव में आकर मैंने अपनी सिवी को तो अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था। अपने प्यार को सही सलामत रखने के लिए खुद अपनी लास्ट होने के लिए मजबूर हो गया था, लेकिन रणविजय चाचू की जिंदगी को अब उनसे दूर जाने नहीं दूंगा। अपनी मोहब्बत के साथ वफा अब हम करेंगे। शिवम की आंखें अनन्या से सीधे शिकवा कर रहे थे। अनन्या शिवम के आंखों का इशारा साफ समझ रही थी। कुछ भी हो वह एक माँ थी। अपने बेटे को इस तरह से दर्द में तड़पते हुए और मौत के मुंह में जाते हुए देखकर अनन्या के भी होश फाख्ता हो गए थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि शिवम ने आखिर ऐसा क्यों किया। शिवी की तरफ बढ़ती हुई मौत को आगे बढ़कर क्यों शिवम ने अपने गले से लगा लिया। हमेशा की तरह शिवम की बाहों में शिवी बेहिसाब सुकून पा रही थी और हमेशा हमेशा के लिए वही रह जाना चाहती थी, लेकिन ये समय इन सब चीज़ों का नहीं था। शिवी के दिल और दिमाग में एक साथ कई सारी चीज़ें चलने लगी थी। बचपन की धुंधली यादों के साथ साथ बड़े होने पर बनाई हुई खूबसूरत यादों ने एक साथ शिवी के दिल और दिमाग पर अपना कब्जा जमा लिया था। जब शिवम ने खुद आगे बढ़कर दुनिया जहान की फिक्र को पीछे छोड़ते हुए सीवी को अपनी बाहों में समेट लिया था, तो शिवी भी दुनियादारी भूलकर शिवम के अंदर समा जाना चाहती थी। एक पल के लिए सारी दुनिया को शिवी भी भूल चुकी थी। वह भी यही चाह रही थी कि काश ये वक्त हमेशा के लिए यहीं पर थम जाए और इसी वक्त शिवम हमेशा हमेशा के लिए उसका हो जाए। लेकिन शिवम के इतना पास होने के बावजूद भी दिल का एक कोना अभी भी जाने क्यों बेचैन हो रहा था। कुछ देर के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे शिवम धीरे धीरे उसे छोड़ रहा है। शिवी अपने होश में तुरंत वापस आ गई थी। शिवम प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरे साथ तो जो तुमने बेवफाई की वह किस्सा अब खत्म करो। कम से कम उस लड़की के प्रति तो वफादार रहो जिसके साथ तुम आज 7 फेरे लेने जा रहे हो। अपने ऊपर शिवम की पकड़ को ढीली होते हुए महसूस करके शिवी ने बेहद दुख के साथ अपने आप को उसे छुड़ाते हुए कहा। शिवी की बात सुनकर उस बेहिसाब दर्द में भी शिवम के होठ खुद ब खुद खुलकर मुस्कुरा दिए। तुम्हारे साथ मोहब्बत में कभी भी हम बेवफा ना थे। जब मैं मोहब्बत शब्द को भी नहीं समझ पाता था तब से मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत की। मैंने होश संभालने के साथ ही सिर्फ तुम्हारे साथ मोहब्बत की और सिर्फ तुम्हारे प्रति वफादार रहा, और मुझे खुशी है कि मैंने अपनी वफादारी का सबसे बड़ा सबूत आज अपनी मोहब्बत के सामने दे दिया। दुनिया को ये दिखा दिया कि वफा अब हम करेंगे। गोलियां लगने के बाद बेहद मुश्किल से शिवम के होठों से निकला। शिवम की डूबती हुई आवाज में इन शब्दों को सुनने के बाद शिवी की उलाहना शिकवा नजर जब शिवम पर पड़ी तो वो बिल्कुल शॉक्ड सी रह गई।
वो शिवम को बेवफाई और वफा शब्द पर कुछ पलट कर सुनाना चाहती थी, लेकिन शिवम को के चेहरे की तरफ देखते ही उसके शब्द गायब हो गए थे। शिवम के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह बहुत दर्द में है, लेकिन उसकी आंखों में शिवी के लिए उसके बेहिसाब प्यार के जुगनू जगमगा रहे थे। एक पल के लिए तो शिवी कुछ समझ नहीं पाई। वह शिवम से दूर जाना चाहती थी, लेकिन शिवम उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने शिवी का अभी भी एक हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। शिवम शिवी को अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन खुद उसे अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके कदमों की लड़खड़ाहट और बंद होती हुई पलकों को शिवी ने भी देखा और महसूस किया। शिवम नीचे गिरता उसके पहले ही शिवी आगे बढ़कर उससे थाम लिया। उसने शिवम को सहारा देने के लिए अपना दूसरा हाथ शिवम के पीठ की तरफ से लगाया। तभी उसे अपना हाथ कुछ भींगता हुआ महसूस हुआ। उसने तेजी से शिवम पर से अपनी नजरें हटाकर अपने दूसरे हाथ पर डाली। उसका पूरा हाथ खून से लाल हो चुका था। आश्चर्य से आंखें फाड़े हुए इस अनहोनी को होने का डर अपनी आंखों में लिए हुए शिवी शिवम की तरफ देख रही थी। शिवी को तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक से यह क्या हो गया। उसका दिल तो जैसे एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया था। दिल के साथ साथ दिमाग भी गायब हो गया। जिस दिमाग में अभी कई सारी सोचें एक साथ चल रही थी, अब वह बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। लेकिन शिवम के होठों पर इस दर्द में भी एक दिलफ्रेब मुस्कुराहट थी। शिवम ने हल्के से शिवी के पकड़े हुए हाथ को झटका दिया। शिवी शिवम के सीने से लग गई। हमेशा की तरह शिवम की मजबूत बाहों में शिवी के लिए बेहिसाब सुकून था, लेकिन शिवी का तो जैसे दिल और दिमाग दोनों ही गायब हो चुका था। उसे तो सदमा सा लग गया था। शिवम के लिए अब खुद को खड़ा रख पाना असंभव हो रहा था। वह अपने होश खोते हुए नीचे गिरने लगा। नाजुक सी शिवी शिवम को संभाल नहीं सकी, इसलिए शिवम के साथ साथ खुद भी वही स्टेज पर ही गिर गई। शिवम शिवी एक साथ कई होठों से निकला। ठीक उसी समय रणविजय की गाड़ी भी आकर मैरिज हॉल के सामने लगी। रणविजय की गाड़ी के आते हैं लोगों में हड़कंप मच गया था, पर रणविजय उसके दिल की क्या हालत थी, जानने के लिए बने रहे के लिए अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप चाहे तो सुपर फैन ज्वाइन करके अपने सवालों के जवाब का सकते हैं, सुपर फास्ट का सकते हैं और सुपर थैंक्स के द्वारा अपनी लेखिका को प्रोत्साहन कर सकते हैं। आप सभी के लाइक और कमेंट के इंतजार में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और YouTube पर मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।